तो दवा से क्या होता है? जब हम दवा लेते हैं हमें लगता है क्योंकि हमें दूसरा रास्ता मालूम नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं। जब हम दवा ले लेते हैं तो हम खुद को खोखला कर रहे हैं। अगर कहीं आग लगी होगी तो अग्निशमन की गाड़ी हम देखते हैं घंटी बजाते हुए जाती है, हमें क्या लगता है कहीं तो आग लगी है क्योंकि आवाज आ रहा है। अब अगर ये घंटी को आप बंद कर दोगे तो क्या आग बुझ जाएगी? आग तो चालू ही रहेगी। उसी प्रकार हमारे अंदर हम कहते हैं भगवान बैठे हैं। अगर आपके अंदर कुछ कूड़ा जमा होता रहता है तब भगवान इंडिकेशन देते हैं। देख लो ये रोग क्या होता है पता है? भगवान ने 4 मार्ग दिए हैं हमें कूड़ा निकालने के लिए और 1 मार्ग दिया है भोजन करने के लिए। हम खाते हैं पर निकालने के लिए 4 मार्ग दिए हैं। एक लैट्रिन का है, एक पेशाब का है, एक पसीने का है और एक प्रश्वास का है। जब ये 4 मार्ग कम पड़ते हैं तो भगवान ने 5वां रास्ता निकाला है, उसका नाम है रोग। इसीलिए जो कूड़ा ज्यादा होने लगता है तो भगवान भी क्या करेंगे, तो वो कहीं से तो निकालेंगे। इसीलिए बीपी, शुगर, थायराइड ये दूसरा कुछ नहीं, अंदर जमा हुई गंदगी है। ये गंदगी निकाल लो, डॉक्टर के पास जाना भूल जाओगे। अरे आज परिस्थिति ही ऐसी आई है कि हमारे घर में एक मंदिर छोटा सा हम रखते हैं, हम मंगल तक पहुंचे, हमारी इतनी प्रगति हो गई कि साथ में एक मेडिकल भी हमारे घर में आ गया। क्या यह अधोगति है कि प्रगति है? हमारे घर में हमारी गोलियां अलग अलग रह रही है। तो रोग का नाम क्या है कि 4 मार्ग कम पड़ गए, 5वां ये आ गया। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दवा लेते हैं। अगर समझो आपको कहीं जाना है, आपने घर में भोजन बनाया, 5 लोगों की दाल चावल रोटी बनाई, ये दाल समझो ज्यादा बन गई, ये डिश में आपने निकाल के रखी और बाहर रह गई और दूसरे दिन आप कहीं गांव चले गए। अब चले जाने के बाद 2 दिन के बाद आने के समय आप देखेंगे तो क्या देखोगे? उसके ऊपर कीड़े जमा हुए हैं, वो गंदी हो गई है। तो आप तब क्या करोगे? उसके ऊपर पाउडर मारोगे, दवा मारोगे, वो मर जाएंगे। चलो ऐसा समझते मर जाएंगे, पर बाद में देखो फिर से आएंगे, फिर दवा मारो फिर से आएंगे, फिर से नए नए आते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा दवा उसके ऊपर काम नहीं करेगी। आपको किसी को याद होगा पुराने जमाने में, मतलब 10-15 साल पहले मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी छिड़की जाती थी। बाद में क्यों बंद हो गई? क्योंकि समझ में आ गया कि डीडीटी छिड़कने के बाद भी अभी मच्छर नहीं मरते, क्योंकि मच्छरों ने भी अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ा दी। उसी प्रकार आपकी गोलियां बढ़ती जाती है क्योंकि अंदर के कीटाणु रेजिस्टेंस पावर बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ा लेते हैं? क्योंकि वो भगवान के सेवक है, प्रकृति के सेवक है। जहां कूड़ा है वहां कीड़े है, वो सफाई के लिए आए हैं, आपके अच्छाई के लिए आए हैं, आपके अंदर का कूड़ा निकालने के लिए आए हैं। तो वो क्यों जाएंगे? गंदगी है तो उन्हें आना ही है। तो आप गोली खा के उनको, दवा खा के उनको मारते हैं, वो वापस आते। उसी प्रकार वो बर्तन में आपको दिखाई देंगे, वापस आ रहे। तो आप क्या करोगे? वो बर्तन फेंक दोगे? नहीं, आप उसको साफ करोगे। साफ कर दिया, बर्तन रख दिया, अभी उसमें कीटाणु है नहीं है, क्या दवा मारने की जरूरत पड़ी? क्या उसके ऊपर कुछ खर्चा करने की जरूरत पड़ी? आसान तरीका है, गंदगी हटाओ, कीड़े निकल जाएंगे, वो रहेंगे ही नहीं। उसी प्रकार हमारे अंदर की गंदगी हमें हटानी है, उसी प्रकार हमारे अंदर की गंदगी निकालनी है। ये निकल जाएगी, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। एलोपैथी ये कहती है कीटाणुओं ने प्रवेश किया। इसका निर्माता हिप्पोक्रेट्स, इसने बताया था, इसने लोगों को समझाया कि कीटाणुओं ने प्रवेश किया, उसकी वजह से बीमारी आ गई। तो उनको मारने के लिए उन्होंने दवाई निर्माण की और 17 साल के बाद उनको समझ में आ गया कि दवा से तो इंसान क्लियर होता ही नहीं है, उसके रोग जाते ही नहीं है। जिसने निर्माण किया उसी ने कह दिया कि मेरी गलती हो गई कि मैंने दवा की निर्माण किया, पर 17 साल कम नहीं हुए। 17 साल पहले आपके हाथ में मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल के बिना आप जी नहीं सकते, इतनी हमें जरूरत हो गई है।
हम सांस कर लेते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक के मैसेज ज्यादा पढ़ते। आज इतनी जरूरत हमें हो गई है, क्या 17 साल पहले आपको पता था? 17 साल विज्ञान के लिए, चिकित्सा के लिए बहुत हो गए। 17 साल में इतनी बड़ी कारोबार, इतना बड़ा कारोबार दवा का हो गया कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये पागल है। जिसने इसका निर्माण किया उसी को पागल घोषित कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि दवा डालने के बाद आदमी निरोगी नहीं हो रहा, अंदर के कीटाणु बढ़ते जाते, दवा बढ़ती जाती है, अंदर के कीटाणु और बढ़ते, आदमी खत्म हो जाता है, दवा खत्म नहीं होती। इसीलिए तो डॉक्टर्स कहते हैं शुगर की गोली चालू रखो, बीपी चालू रखो, थायराइड से गोली चालू रखो। और कितने साल, कितने दिन, कोई गारंटी नहीं देता। 22-25 गोलियां लोग खा रहे हैं, दवा खा रहे, भोजन कम कर रहे, गोली ज्यादा खा रहे हैं। क्या है? दवा से बीमारी नहीं जाएगी। होम्योपैथी के निर्माता हनीमैन, उसने भी कहा है कि अगर ये गोली खानी है तो 6 महीने इसका असर रहेगा, 6 महीने तक दूसरी गोली नहीं खाना। और जब खाओगे तब सुगंध या दुर्गंधी कोई भी द्रव्य आपके पास नहीं आना चाहिए, ना तेल लगाना, ना साबुन लगाना, ना कुछ खाना जैसे तेल, हींग, मिर्च वगैरह कुछ नहीं। क्या वैसा कोई कर रहा है? कितनी गोलियां खा रहे? जिसने बता के गया है वो हम करते नहीं। असर कैसे होगा? तो दवा से असर होता ही नहीं है। दवा इंसान को, बीमारी को दूर नहीं करती है, चाहे कितनी भी गोलियां खाओ। तो इसके आगे का क्या? दवा से क्लियर नहीं होते तो हमें तो हमारी बीमारी दूर करनी है, तो सबसे आसान तरीका है अंदर का कूड़ा हटाओ। कैसे हटेगा ये? तो इसके लिए बहुत आसान है, कुछ भी करना नहीं है। 15-20 दिन के लिए आप अपने शरीर की सर्विसिंग करा लो। जैसे हमारी गाड़ी की हम सर्विसिंग करते हैं ना, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, क्योंकि हमारी गाड़ी है। तो थोड़ा सा हम जो कहेंगे वो आपको करना है। अपने शरीर की सर्विसिंग करा लो, बात खत्म, बीमारी खत्म।